स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेहाना अंसारी जो कि वरिष्ठ पत्रकार रियाज अंसारी की जो है पत्नी है, कांग्रेस से चेयरमैन पद की दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं। और मैं आपको बताऊं, उनके आज कार्यालय के यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित राज शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे आखिर उन्होंने जो उद्घाटन किया है और किस तरह से जो है लोगों का समर्थन मिल रहा है। शर्मा जी, सबसे पहले हमारे स्टार न्यूज भारत में आपका स्वागत। धन्यवाद। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी हमने जो है उद्घाटन के बाद में एक आपकी स्पीच सुनी थी, काफ़ी धमाकेदार रही, लेकिन उसमें आपने मुसलमानों की काफ़ी तारीफ की। आपने कहा मुसलमानों ने जो है काफ़ी कुछ तारीफ की, लेकिन ये भी कोई झूठ नहीं है, मुसलमानों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी देश के लिए और मुसलमानों ने जो है सभी पार्टियों के लिए वोट दिया, भरोसा किया। लेकिन मुसलमानों को पार्टियों ने क्या दिया, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी मुसलमानों को क्या दिया? मैं आपकी बात से कदापि इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। भाई, मैं एक चीज़ और बता दूं, जब आज़ादी के बाद लगभग 65 साल हमारी कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार में अगर मुसलमान को सबसे ज़्यादा मिला तो वो सम्मान मिला, इज्जत मिली, सारी चीज़ें उनके लिए हुई। कहाँ सम्मान मिला? जब भी चुनाव आता है तब मुसलमान जो है मोहरा बन के रह जाता है। ये तो आप क्षेत्रीय पार्टी से कहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मुसलमान को मोहरा नहीं बनाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी चीज है, पार्टी है जो कि किसी भी जातिवादी में नहीं बढ़ती। अगर आप मोहरा बने तो मैं आपको भी याद दिला दूं, अगर आप मोहरा बने, अगर मुसलमान उत्तर प्रदेश में स्पेशल मोहरा बना है तो वो या तो बहुजन समाज पार्टी का बना है और या समाजवादी पार्टी का बना है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मुसलमानों को अपना मोहरा नहीं समझा है। कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से अगर यूपी में भी होती तो यूपी में जो हालात देखने को मिल रहे हैं अब तक, ये नहीं। मैं आपसे भी फिर इस बात माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में थोड़ा सा बदनाम हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो मुसलमानों का साथ देती है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का नेता होने के नाते मैं गर्व करता हूं, और मैंने आज भी टीवी डिबेट में कहा कि मुसलमान इस देश का नागरिक है। जितना हक मेरा है, जितना हर सिख का है, जितना ठाकुर का है, उतना मुसलमान का है। लेकिन मुसलमान को भी समझना होगा कि कांग्रेस इतना साथ देती है तो क्या आप भी वोट पे अपने साथ दें। आज आप नवाबगंज में आए, भ्रमण भी किया होगा, क्या लगता है रेहाना अंसारी का कैसा माहौल देखने को? देखिए, राजनीति और इलेक्शन संभावनाओं का गेम है, और हम अगर हारेंगे तो अखाड़े में कुश्ती लड़के हारेंगे, बिना कुश्ती लड़े हम हार कभी नहीं मानेंगे। और ये इलेक्शन हमारे लिए नया नहीं है। हम उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के बुजुर्गों ने इस देश को आजादी दिलाई, इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल जी। मास्टर छोटेलाल जी से हम बात करते हैं, आखिर उन्होंने नवाबगंज में जो भ्रमण किया है, क्या देखा उन्होंने, कांग्रेस कहाँ तक मजबूत है? जी विधायक जी, जानना चाहेंगे, आपने नगर में आज भ्रमण किया होगा, क्या लगता है आपको? देखो, मास्टर छोटेलाल गंगवार तो रोज नवाबगंज में रौनक करते हैं, और आज कोई नई बात नहीं है, समझे। अब यहाँ की जनता को ये सोचना है, जो नवाबगंज नगर पालिका की जो दशा और दिशा खराब हुई है, गंदगी का ढेर है, नालियाँ बंद हैं, और यहाँ बहुत लंबे समय से दो पार्टियों में अदला बदली होती रही है। अब जनता जो है उन दोनों पार्टियों को छोड़कर तीसरी पार्टी को चाह रही है, और पूरी जनता जानती है, पूरा देश जानता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अकेले केवल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर नफरत फैला रखी है। तो पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो यात्रा की, और उसमें केवल एक ही संदेश दिया। वो संदेश आपने सुना होगा, नफरत के बाजार में
मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी सब एकता और अखंडता देश की बात करती है। कांग्रेस पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का संविधान करती है। कांग्रेस पार्टी किसी बिरादरी, किसी धर्म, किसी जात, ऊंच नीच की राजनीति नहीं करती है। हमारा आपके माध्यम से इस देश की जनता को, नवाबगंज की जनता को हमें अपील करना चाहते हैं कि आज ये आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर जो नफ़रत का माहौल पैदा कर दिया है, इस नफ़रत के माहौल को दूर करें और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भाईचारा इन देश में बनाएं। विधायक जी, कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मुसलमानों की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। जब मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर हमले होते हैं, तोड़ा जाता है, तब जो है नेताओं का कोई कमेंट क्यों नहीं आता? नेताओं को कमेंट नहीं आता? आपने कभी कमेंट किया है? अरे हमेशा कमेंट किया है। किस जगह को लेकर किया है? अरे जहाँ तोड़ा गया होगा वहाँ किया होगा। एक जगह बता दूँ। अरे अपने अपनी विधानसभा में तोड़ा ही नहीं गया, अपनी लोकसभा में कहीं नहीं तोड़ा गया। नहीं, विधानसभा से ही मतलब है या फिर देश का मतलब है? ना, अब हम तो पूरे देश की तो इतिहास हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर बरेली के अलावा कहीं और हुआ होगा तो कांग्रेस के लोगों ने मदद की होगी। कांग्रेस प्रत्याशी रेहाना अंसारी जी के यहाँ पे पति जो है मौजूद है, रियाज अंसारी जी। रियाज अंसारी से हम बात करेंगे, आखिर जो उद्घाटन हुआ है किस तरह का उन्हें समर्थन मिला है। रियाज जी, स्टार न्यूज़ भारत में सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। परवेज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, किस तरह का आपको जो है समर्थन लोगों का मिला? परवेज भाई, चूंकि कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर आप खुद ही मौजूद थे, आपने ये जोश लोगों के अंदर अभी भी है। थोड़ा बारिश का मौसम हो गया, उसके बाद भी लोग हिल नहीं रहे हैं। और खरोच जो लोगों को देख लिया, ये बदलाव की अब बस बयार है। लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि 10 साल जो नवाबगंज पिछड़ गया, उसके पीछे हम बात को काफ़ी बात करेंगे आपसे, और काफ़ी बात हुई है परवेज साहब। लेकिन अब नवाबगंज के लोग बदलाव चाहते हैं। एक परिवार के 3 लोग चुनाव मैदान में क्यों कूद पाए, ये बात हमारे नवाबगंज के लोगों के दिलों में हजम नहीं हो पा रही है। वो समझने को परेशान है कि पहली बार ऐसा हुआ कि अलग अलग परिवारों से, अलग अलग समाज से लड़ते थे, इस बार एक ही घर के, जबकि ये पहले कहते थे कि हमारे परिवार से कोई प्रत्याशी नहीं होगा। आज उनके घर से 3 लोग हैं। तो नवाबगंज की जनता अब इनका क्या हसर करने वाली है, इन्हें भी खुद नहीं मालूम। हम आपकी स्पीच सुन रहे थे, आप उसमें कह रहे थे कि नगर में कोई काम नहीं कराया है, लेकिन उनका आरोप तो यह है कि विपक्ष ने काम नहीं करने दिया। परवेज भाई, बात उनका आरोप नहीं है। विपक्ष, देखिए, आप अगर सही हैं, क्या नवाबीगंज का चेयरमैन है? और एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता दूं, ये जो कहते हैं कि हम चेयरमैन ही चलाना जानते हैं, ये 3 बार चेयरमैन बने और तीनों बार बर्खास्त हुए। 3 बार बने, इतिहास है। आप लोगों ने तो कुछ छापा है, 95 में बर्खास्त, 2 बार बर्खास्त। तो ये क्या कर सकते हैं? और रही बात इसकी, हमारे बराबर में बगल में हमारे सानू चेयरमैन थे, मुस्लिम है। रिछा में, बहड़ी में, मीरगंज में इलियास साहब हमारे कांग्रेस के ही चेयरमैन थे। बताइए किसको भाजपा ने काम करने से रोका? क्योंकि उनकी नीयत साफ थी, उनका मन साफ था। उनका मन था नगर के लोगों की सेवा करना, उनका मन था अपने अपने कस्बों का विकास करना। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने कस्बे का विकास और इन्होंने अपना विकास, अपने परिवार का विकास। देखिए, मैं खुद कहूँगा आपसे, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उनके लफ्जों पर ही जाएँ। ताहिर साहब ने ये बात कही कि मैंने गुलनाज को, राशिद की पत्नी के नाम में चेक काटे, 92 चेक उन्होंने व्हाट्सएप पे डाले। उन्होंने कहा मैंने गोल्डन, हीरे की अंगूठी, उनका बयान है, आप देख लें। वो कह रहे हैं हीरे की अंगूठी मैंने दी। आप उनसे पूछे, हीरे की अंगूठी तुमने कमाई किया? तुम्हारी खेती नहीं, तुम्हारी फैक्ट्री नहीं, तुम्हारी बसें नहीं चल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ पर मैरिज हॉल नहीं है, तुम पर हीरे की अंगूठी। तुम कह रहे हैं हमने उनकी भाइयों की शादी में 5 लाख रुपया खर्च किया, कहाँ से आया आप बताएंगे? इनके पूरे घर के लोग नगर पालिका में जो संविदा कर्मी होते हैं, आउटसोर्सिंग से जो लगाए जाते हैं, पूरे परिवार के लोग लगा लिए इन्होंने। और कोई नौकरी नहीं करता था, कोई काम पे नहीं जाता था, घर बैठे उनकी सैलरी, वेतन आता रहता था। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अगर आपको लगाना थे तो जो लोग आपके लिए लाठी गाते हैं, आपको वोट देते हैं, आपको उन लोगों की मदद करना चाहिए थी। आपको उन लोगों को नौकरियां देना चाहिए थी जो उन्होंने नहीं दी। वोट दे रहे हैं नवाबगंज के लोग। फरीदपुर का एक लड़का आता है जो यहाँ गुटखा उधार मांग तक खाता है, और कुछ सालों में वो यहाँ से
कई करोड़ रुपए का मालिक बन जाता है। सेतल के लोग आते हैं जो बीड़ी उधार लेकर पीते हैं, चंद दिनों में वे करोड़पति बन जाते हैं। एक लड़का जो नगर पालिका पे कहता है मुझे खाली रोटी मिल जाए, आउटसोर्सिंग से लगता है, जिसका नाम अरशद था, वो बरेली का एक बहुत बड़ा व्यक्ति आज बन जाता है नगर पालिका में। पीलीभीत एक सवाल मेरा और है, जैसा कि डॉक्टर ताहिर अपनी तीसरी पत्नी गुलनाज को लड़ा रहे हैं, क्या लगता है समन ताहिर और पूर्व पालिका अध्यक्ष शैला ताहिर जो है जी जान से लड़ाएंगी चुनाव? देखिए, ये उनके अपनी घर की बात है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पूरा परिवार अगर नहीं लड़ा रहा है तो इस बार एक होकर लड़ा दें, क्योंकि उन्होंने पूरे नवाबगंज के लोगों को, इस कौम को एक चैलेंज कर रखा है कि कोई लड़ ले। वो ये नहीं कहते कि रियाज लड़ ले, परवेज साहब लड़ ले, वो कहते हैं इस नवाबगंज में कोई माई का लड़ ले, हम लाल हमारे मुकाबले लड़ ले, हम उसकी जमानत जब्त करा देंगे, 100 वोट नहीं मिलेंगे। आज हम कह रहे हैं वो पूरा परिवार अपना एक इंटरव्यू में आपके लिए भी तो कहा कि 2012 में आपको 135 वोट मिले। मैं खुद कहता हूँ मुझे 200 वोट मिले। जैसा कि आपने अभी कहा कि मतलब जो है हिंदू वोट काफी मिलेगा, क्या लगता है आप गैर मुस्लिमों में भी सभाएं करेंगे? परवेज भाई, मैं तो आज मैं आपको अभी बताया अपने भाषण में, मैं माननीय विधायक जी के साथ याकूबपुर में मैंने वोट मांगे हैं। मैं जनसंपर्क की बात नहीं, सभाओं की बात। सभाएं होंगी, क्यों फिक्र कर रहे हैं, सभाएं होंगी, जहां जहां जरूरत होगी वहां सभाएं होंगी, क्योंकि हमारा वोट है वहाँ। हाँ, कांग्रेस पार्टी का वोट है, मेरा अपना वोट है। नवाबगंज के लोग जानते हैं कि मैंने हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया। मैंने अगर 100 लोगों को पत्रकारिता के दौरान अगर अस्पताल पहुंचाया है तो उसमें 95 हमारे हिंदू भाई थे। जो फाइट आप किससे मान रहे हैं? देखिए, फाइट तो अगर मैं कह दूं, सीधी मेरी भाजपा से फाइट है, और भाजपा की हैट्रिक यहाँ बनना जा रही है। भाजपा यहाँ हैट्रिक बनाएगी, 2 चुनाव हार चुकी है, तीसरा फिर हारेगी। और मैं एक बात और कह दूं परवेज भाई, मैंने एक वीडियो देख रहा था रात में जो चुनाव प्रचार से आया, तो एक युवक था, वो अपने गधे को बहुत मार रहा था, लाते घूंसों से मार रहा था, लेकिन गधा पिटता रहा, उसे लगा भी ये मजबूत है, वो पिटता रहा, लेकिन जैसी वो उसके ऊपर सवार हुआ और चला, गधे ने उसका पैर पकड़ लिया, उसको पूरे उसमें चकई बना के घुमाया, तो गधे ने अपना बदला पिटाई का ले लिया। आप ये ना समझें, इन भाजपा वालों ने जिन लोगों को एलडीबी बैंक चुनाव में, भूमि विकास बैंक के चुनाव में पिटवाया था, वो इंसान है। जब एक गधा अपना बदला ले सकता है तो वो इंसान भी अपना बदला लेने के लिए कह रहे क्या? देखिए, आप कौन पिटे हैं, मैं ये कह रहा हूं कौन पिटे हैं, जो पिटे हैं वो इनसे बदला लेंगे, क्योंकि जब एक गधा अपनी पिटाई का बदला तुरंत अपने उससे ले सकता है जो उसको पीट रहा था, तो ये लोग छोड़ देंगे? ये तो इंसान है। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने जितों को पीटा है, एक कोई बता दे किसी हिंदू को पीटा हो, 20 की लाइन शुरू कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा उन लोगों के नाम आए। पूरा नवाबगंज जानता है इन्होंने पीटा है, तो जो इनसे पिटे हुए हैं वो भी इनसे बदला लेने के लिए तैयार हैं। परवेज भाई, कोई टक्कर में नहीं है। जो बीच बीच में बहुत औरतें ले आए, कहीं बाहर की, नवाबगंज की नहीं है, कुछ लोग अब बाहर के चुनाव प्रचार में, और ये शराबें पिला रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, मुझ पर कुछ नहीं है। परवेज भाई, आज 29 तारीख को मैं अपने कार्यालय का उद्घाटन अपने लोगों के सहयोग से कर सका हूँ। मुझ पे तो कोई पैसे नहीं है, आपने देखा ना, यहाँ चाय पिलाने का कुछ है ना, पानी बस रख दिया है, थोड़ा सा पानी पिला रहे हैं, गर्मी है इसलिए। मुझ पे कोई पैसा नहीं है, जनता खुद मुझे चुनाव लड़ा रही है। और 13 तारीख को इंशाअल्लाह नवाबगंज में हमारी पत्नी जो रेहाना बेगम है, जिन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, भारी बहुमत से चुनाव जीत के आएंगी। और कैसे आएंगी आप देखते रहना। आप जो हुआ होता है पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको ऐसा दिखेगा। एक तरफा वोटिंग हमारे इधर से होगी मेरे पक्ष में इंशाअल्लाह ताला, और उधर से मुझे कम से कम इतना बड़ा वो मिलेगा कि कोई आमने सामने नहीं होगा। तो रियाज अंसारी का कहना है कि उनकी पत्नी जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी की नवाबगंज में फाइट जो है जबरदस्त देखने को मिलेगी। हालांकि ये आने वाला समय तय करेगा कि किसके पक्ष में ये सीट जा रही है। आप देखते रहिए, पल पल की अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे।